मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदुओं का वो महान ग्रंथ है जिसमें मृत्यु से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। मृत्यु से पहले क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसके साथ क्या क्या होता है, इससे जुड़ी हर जानकारी आपको गरुड़ पुराण में मिल जाएगी। और आपने ये भी सुना होगा कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहाँ आत्मा के पाप और पुण्य का निर्धारण किया जाता है और फिर उसके आधार पर ही आत्मा को स्वर्ग या फिर नरक भेजा जाता है। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर यमलोक में पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार कैसे किया जाता है और मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसे सजा कैसे मिलती है? यही जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय में गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके जब आत्मा यम के भवन में पहुंचती है तो उसे किस प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं? इस पर श्रीहरि कहते हैं, यमलोक में पहले से ही कई पापी आत्माओं को दंड मिल रहा होता है और पूरा भवन उनकी चीख पुकारों से गूंज रहा होता है। जब आत्मा ये सब देखती है तो वो भी डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। धर्मराज के द्वार पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल रहता है, जो धर्मराज के सहयोगी और देवता चित्रगुप्त से उस आत्मा के शुभ और अशुभ कर्मों को बताता है। इसके बाद चित्रगुप्त भी धर्मराज को उसके विषय में बताते हैं। जो प्राणी नास्तिक और महापापी होते हैं उन सभी के बारे में धर्मराज पहले से ही सब जानते हैं। फिर भी वो चित्रगुप्त से उस आत्मा के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद चित्रगुप्त श्रवणों से आत्मा का लेखा जोखा मांगते हैं। मित्रों, दरअसल श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में विचरण करते हैं और दूर से ही सुन और जान लेते हैं कि मनुष्य क्या कर्म कर रहा है। इन श्रवणों को दूर के दृश्यों को भी देख लेने का वरदान प्राप्त है। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वो मनुष्य के कर्मों को बताते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है उसके प्रति वो सौम्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। श्रवण और उनकी पत्नियां धर्मराज और चित्रगुप्त के आगे सब सच सच बताती हैं और इस प्रकार पापी आत्मा के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करने के बाद यम आत्मा को बुलाकर उसे अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। दुष्ट आत्मा को यमराज बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर सवार और मेघ के समान आवाज वाले दिखाई देते हैं, जिनकी 32 भुजाएं होती हैं और बड़ी बड़ी लाल आंखें। ये देख आत्मा विलाप करने लगती है। तब चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से आत्मा से कहते हैं, अरे पापी, दुराचारी, अहंकारी, जब तूने जीवन भर सिर्फ पाप ही पाप किए हैं तो अब घबरा क्यों रहा है? तूने जैसे कर्म किए हैं तुझे वैसा ही तो फल मिलेगा। इसके बाद प्रचंड और चंडक नाम के दूत एक पाश से आत्मा को बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं, जहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है, जो 5 योजन में फैला हुआ है और 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष के नीचे मुंह करके उसे सांकलों से बांधकर पीटा जाता है और फिर उस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से दंड दिया जाता है। वहीं अगर वो आत्मा किसी सज्जन मनुष्य की होती है, जिसने अपने जीवन में राम नाम का जप किया हो, जिसने हमेशा दूसरों का भला किया हो, उसका लेखा जोखा देखने के बाद उसे स्वर्ग भेज दिया जाता है। तो मित्रों, इस तरह से आत्मा के यमलोक जाने के बाद उसके किए का हिसाब होता ही है और फिर उसे उसी प्रकार की सजा दी जाती है जैसे उसके कर्म हो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमें नरक की आग से बचना है तो जीवन में हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, वरना मृत्यु के बाद हमारा क्या हाल होगा ये तो आप सब जान ही गए हैं। आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।